इजराइल इस बात से बेहद आग बबूला है कि हिजबुल्लाह ने कैसे उसके शहर में सैनिक ठिकाने पर हमला करके उसके 4 जवानों को मार गिराया। इजराइल का गुस्सा ईरान पर भी है और इस बीच अमेरिका इजराइल की रक्षा के नाम पर उसे ऐसा थार्ड मिसाइल सिस्टम दे रहा है जिससे दुश्मन की मिसाइलें आसमान में ही रह जाएंगी। जमीन से आसमान तक सब कुछ तहस नहस करने वाले इस मिसाइल सिस्टम का नाम है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थार। ये वायुमंडल के अंदर या बाहर कहीं भी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। ये इजराइल की तरफ आने वाली मिसाइलों को मार गिराने की पूरी क्षमता रखता है। पश्चिम एशिया में बम बारूदों की दुर्गंध से लोगों का दम पहले से घुट रहा था। अब इजराइल को बचाने के नाम पर अमेरिका ने उसको अपना जबरदस्त मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने का फैसला कर लिया है। अमेरिका इजराइल को टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थार्ड बैटरी सिस्टम से लेस करने जा रहा है। इसे कहते हैं मुंह में शांति हाथों में हथियार। एक तरफ ईरान है जो हिजबुल्लाह की पूरी मदद कर रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका है जो इजराइल को थार्ड जैसा मिसाइल सिस्टम मुहैया करा रहा है। जानकारों के मुताबिक थार्ड मिसाइल सिस्टम का लॉन्चर हिट टू किल इंटरसेप्टर को फायर करता है। थार्ड सिस्टम मध्यम दूरी की हवाई रक्षा प्रणाली है जो विशेष रूप से बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचाव के लिए है। थार्ड की एक बैटरी में 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर 48 इंटरसेप्टर के साथ ही रेडियो और रडार होते हैं। इसे ऑपरेट करने के लिए 95 सैनिकों की आवश्यकता होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास 7 थार्ड बैटरियां हैं। क्या है थार्ड बैटरी सिस्टम? थार्ड को बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा का मध्य स्तर माना जाता है। इस सिस्टम की तैनाती के बाद अगर ईरान किसी भी इजरायली हमले का जवाब देने का फैसला करता है तो ये इजराइल को भविष्य में बेहतर तरीके से बचाव करने में मदद कर सकती है। नहीं, थार्ड जो है ये डिफेंसिव सिस्टम है। इसका मतलब है कि जो मिसाइल्स जो उसके ऊपर गिराई जाएंगी ये इनको रोकने की काबिलियत रखता है। तो बेसिकली ये एक प्रोटेक्टिव मेजर है। थार्ड जो है ये और इसको ये ऑफेंसिव मेजर नहीं है। इसका मतलब है कि थार्ड का इस्तेमाल नहीं हो सकता है अगर हिजबुल्लाह को टारगेट करना है, लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से जो मिसाइल्स इजराइल के ऊपर गिरेंगी इनको ये थार्ड जो है ये उन मिसाइल्स को गिरा सकता है। अगर थार्ड की फीचर को देखें तो इसका वजन 900 किलोग्राम है, लंबाई 6.17 मीटर है। ये सिंगल रॉकेट इंजन है जिसकी मारक क्षमता 200 किलोमीटर तक है। इस सिस्टम को हालांकि 5 साल पहले भी अमेरिका ने इजराइल में तैनात किया था, लेकिन वो एक सैनिक एक्सरसाइज के लिए था। लेकिन अब की बार युद्ध के बीच अमेरिकी सैनिकों का इजराइल में जाकर मदद करना एक बहुत बड़ी बात है। अमेरिका के इस तरह मदद के पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि वो इजराइल को 1 अक्टूबर को हुए ईरानी मिसाइल हमले का जवाब देने के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन खबर है कि बाइडेन प्रशासन ने कहा है कि इजराइल कभी भी ईरानी परमाणु स्थलों या तेल क्षेत्रों को निशाना ना बनाए। नहीं, देखिए बात ऐसी है कि शुरुआत जो है ये तो हमास से शुरुआत हुई थी और वहां पर उसके बाद हिजबुल्लाह ने, और हमास और हिजबुल्लाह दोनों को सपोर्ट करता है ईरान। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये युद्ध शुरू हुआ है तो ईरान की तरफ से ये पहल हुई है और जितने भी हमले हुए हैं एक अभी रिसेंटली हमला जो किया है वो ईरान ने डायरेक्टली इजराइल के ऊपर किया है। तो एक तो मुझे लगता है कि इजराइल जवाब देगा ईरान को,
और ये बहुत सख्त जवाब देगा। टाइम और प्लेस जो है जवाब देने का, ये इजराइल खुद करेगा। आमने सामने भले ही इजराइल और हिजबुल्लाह लड़ रहे हों, लेकिन पीछे से अमेरिका और ईरान की भूमिका युद्ध की तीव्रता को बढ़ाती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।